गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने 11वें चैप्टर के लास्ट टॉपिक वैसे डिस्कस कर लिए थे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद दूरदर्शी। दो प्रकार की दूरदर्शी भी हमने पढ़ ली थी। बीच में हमारा एक टॉपिक और रह गया था, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं, प्लस कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं आज। फिर आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी बचा हुआ था अपने कोर्स में, मैंने सोचा ये पहले हट गया था। ठीक है, तो प्रकाश का विक्षेपण भी हमें पढ़ना है। प्रिज्म के बाद ये टॉपिक है। तो प्रकाश का जो विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कैसे परिभाषित करते हैं? देखो, हमारे पास प्रिज्म होता है। प्रिज्म पे हम जब श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रिज्म उसको एक अलग अलग रंगों में, 7 रंगों में विभक्त कर देता है उस प्रकाश को, और उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। प्रकाश की इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का विक्षेपण। जब प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो वो श्वेत प्रकाश किरण को 7 रंगों की अलग अलग प्रकाश किरणों में विभक्त कर देता है, और उस घटना को बोला जाता है प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो, आपने किया था प्रिज्म। जब मैं प्रिज्म के ऊपर एक श्वेत प्रकाश किरण आपतित करता हूं, सपोज ये आपका प्रिज्म है ABC, और इस पे आपने एक प्रकाश किरण यहां सपोज आपतित करी Q बिंदु पे किसी कोण से, ये श्वेत प्रकाश था। ये कैसा था? श्वेत प्रकाश। जब आपने इसको आपतित किया तो ये आपकी आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। जैसे इसे आपतित करें, ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो 7 रंगों में विभक्त होगी, विब की ओर, जिसका हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, और वो इस तरह से आप दिखाओगे साथ। ये सब अपवर्तित प्रकाश किरण है। और उसके बाद क्या होगा? ये निर्गत होंगी, प्रिज्म से बाहर निकलेंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगे। ये निर्गत प्रकाश किरण है 7 रंग की, जिसमें पहला कलर इधर VIBG YOR, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। ठीक है, वायलेट बैंगनी कलर और ये आपका लाल कलर। तो एक्चुअल में हमने प्रकाश किरणें ऐसे आपतित, श्वेत प्रकाश एक आपतित करी थी, वो 7 रंगों में विभक्त हो गई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है ना, प्रकाश के विक्षेपण के कारण। एक्चुअल में ये जानी तो ऐसी चाहिए थी। अब देखो, देखा जाए तो सबसे न्यूनतम विचलन कोण लाल रंग वाले कलर के लिए होगा, ये डेल्टा R, और सबसे बड़ा विचलन कोण डेल्टा V वायलेट कलर वाले के लिए होगा। ठीक है ना, विचलन कोण सबसे ज्यादा कौन सी प्रकाश किरण हुई? वायलेट वाली, बैंगनी किरण वाली, और सबसे कम वाली रेड कलर वाली, लाल कलर वाली। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब एक श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म पे आपतित किया जाता है, प्रिज्म पर आपतित करते हैं। जब एक श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो यह 7 रंग की प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाती है। तो यह विभिन्न, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे, 7 रंगों में या 7 रंग की प्रकाश किरणों में स्प्लिट होना या विभक्त होना, विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को एक श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो वह 7 रंग की प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण।
अब सबसे ज्यादा जो विचलन कोण होगा वो वॉयलेट कलर के लिए और सबसे कम रेड कलर के लिए। ठीक है, तो ये हमने परिभाषा लिखी, डायग्राम भी बना दिया। अब हम इसमें छोटी छोटी दो परिभाषाओं की और बात करेंगे। कोणीय विचलन थीटा, कोणीय विचलन थीटा, कोणीय विचलन, इसको हम थीटा से निर्देशित करेंगे। और परिभाषा सिंपल, बैंगनी रंग की कोणीय विचलन या कोणीय विक्षेपण, ठीक है ना, कोणीय विक्षेपण भी बोलते हैं। कोणीय विचलन, बैंगनी रंग के कोण विचलन कोण व लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को कोणीय विचलन कहते हैं, जिसको थीटा से निर्देशित करते हैं। अर्थात थीटा बराबर डेल्टा v माइनस डेल्टा r, थीटा बराबर डेल्टा v माइनस डेल्टा r। परिभाषा क्या लिखी जाएगी? बैंगनी रंग के, बैंगनी रंग की किरण, प्रकाश किरण के विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा v तथा लाल रंग के विचलन कोण डेल्टा r के अंतर को, के अंतर को कोणीय विचलन कहते हैं, के अंतर को कोणीय विचलन कहते हैं। ठीक है ना, परिभाषा याद रखनी है, कोणीय विचलन। ठीक है, जिसको थीटा से निर्देशित किया जाता है। अब देखो, जब हमने प्रिज्म किया था तो एक सूत्र लिखा था डेल्टा मिनिमम, क्योंकि डेल्टा मिनिमम डेल्टा m बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। यह हमने थीटा अल्फा वाली स्थिति में एक सूत्र व्युत्पन्न किया था। अगर मैं बोलूं कि माना बैंगनी रंग का जो प्रकाश किरण है उसका अपवर्तनांक म्यू v हो और लाल रंग की जो प्रकाश किरण है उसका अपवर्तनांक म्यू r हो, तो उस स्थिति में अगर मैं डेल्टा v लिखना चाहूं, इसलिए मैं लिखना चाहूं डेल्टा v, बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है उसके लिए विचलन कोण, सूत्र होगा म्यू v माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा r का सूत्र होगा म्यू r माइनस 1 इंटू ए। ये दोनों मान जो है वो समीकरण 1 में रख लो, इसको समीकरण संख्या 1 दे देते हैं। ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, 1 में 2 और 3 से मान रख लो, ये दोनों मान आप यहां रखो। तो थीटा बराबर डेल्टा v म्यू v माइनस 1 इंटू ए, म्यू v माइनस 1 इंटू ए, माइनस, इसको माइनस कर लो, म्यू r माइनस 1 इंटू ए। ए दोनों में से कॉमन आ गया, म्यू v माइनस 1 माइनस म्यू r प्लस 1 इंटू ए, माइनस 1 प्लस 1 घटा, थीटा का सूत्र आ गया अपवर्तनांक के रूप में म्यू v माइनस म्यू r इंटू ए। ये अपवर्तनांक के रूप में सूत्र में काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा या सूत्र, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो सूत्र है वो आगे जब न्यूमेरिकल करोगे किताब के तो उसमें काम आएगा। कोणीय विचलन थीटा बराबर म्यू v माइनस म्यू r इंटू ए। ठीक है, इस तरह से हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। अगला इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कोणीय विचलन क्षमता, कोणीय विचलन क्षमता। ठीक है, म्यू v माइनस म्यू r इंटू ए आपका सूत्र आ गया। अगला टॉपिक आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको बोलेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखो ध्यान से, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा से निर्देशित करते हैं उसको। प्रिज्म का जो पदार्थ होता है, कांच होता है, उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा से निर्देशित करते हैं। इसको किससे निर्देशित करते हैं? ओमेगा से। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करते हैं, मैं सूत्र लिख देता हूं पहले, कोणीय विचलन थीटा बटा डेल्टा वाई। येलो कलर की जो प्रकाश किरण थी, ठीक है ना, पीले कलर की, उसका जो विचलन कोण है उसके अनुपात को, थीटा और डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? कोणीय विचलन, कोणीय विचलन व कोणीय विचलन व पीले रंग की
पीले रंग की प्रकाश किरण के विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की, जो प्रिज्म का कांच होता है ना, प्रिज्म के कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसको। जो कोणीय विचलन थीटा हमने ज्ञात करा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, वो और पीले रंग की जो बीच में आता है ना पीला रंग विप्योर में वाई, पीले रंग के लिए जो विचलन कोण है उसके अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता किसकी, प्रिज्म के कांच की, प्रिज्म के कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। देखो मैंने कल जब आपको दूरदर्शी के बारे में बताया था, परावर्तक दूरदर्शी व अपवर्तक दूरदर्शी में श्रेष्ठ होती है परावर्तक दूरदर्शी, क्योंकि उसमें दर्पण काम में लिया जाता है। लेंस की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्यादा होती है, लेंस के लिए वर्ण विक्षेपण का दोष जो है वो ज्यादा होता है, लेंस में दर्पण में कम होता है, इसलिए परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ होती है। और दूसरा, निर्माण में भी बाधा आती है, लेंस को बनाने में ज्यादा कठिनाई आती है, जबकि दर्पण को बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। दो कारण लिखने होते हैं, दोनों कारण मैंने बता दिया आपको। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता आपको समझ में आ गई। अब देखो इसका जो सूत्र लिखा आपने थीटा अपॉन डेल्टा वाई, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा डेल्टा v माइनस डेल्टा आर, थीटा का मान यही है अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा v डेल्टा आर डेल्टा वाई इस सूत्र के रूप में लिखे अपवर्तनांक के रूप में, तो क्या होगी समीकरण, डेल्टा v का मान ये रहा, डेल्टा आर का मान, ऐसे हम डेल्टा वाई का मान लिख के इसको हल करेंगे तो देखो समीकरण क्या बनी आपके पास, ओमेगा बराबर ऐसे भी लिखा जा सकता है अपवर्तनांक के रूप में। सूत्र देखो, डेल्टा v को लिखेंगे म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन डेल्टा वाई म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ए कॉमन आके कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ध्यान से देख बेटा, माइनस 1 प्लस 1 कटा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। यह अपवर्तनांक के रूप में आपका सूत्र आ गया वर्ण विक्षेपण क्षमता का। म्यू वी जो आपकी बैंगनी रंग की प्रकाश किरण थी, ठीक है ना, विक्षेपण के बाद उसका अपवर्तनांक, ये लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, ये पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, ये सूत्र भी काम का है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल होता है। अब अपन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, कुछ न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस करने हैं, किताब के ही अनसॉल्व क्वेश्चन वही सॉल्व करते हैं। आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉल्व वाले सारे इजी है, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 9, बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। एक पतले अभिसारी लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, लेंस का अपवर्तनांक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अनसॉल्व वाला देखो ध्यान से। एक पतले अभिसारी लेंस का अपवर्तनांक म्यू जी, लेंस ग्लास जो है उसका अपवर्तनांक है 1.5। एक पतले अभिसारी लेंस म्यू जी इक्वल टू 1.5 की शक्ति 5 डायोप्टर है, उसकी शक्ति दी हुई है P, अभिसारी लेंस की शक्ति दी हुई है 5 डायोप्टर। तो इससे फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। जब ये लेंस म्यूअल अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो अभी अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो म्यूअल का मान कितना होना चाहिए, ये सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया? एक लेंस अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस जिसकी अपवर्तनांक 1.5 है और उसकी शक्ति दी हुई है 5 डायोप्टर, तो उसकी जो फोकस दूरी है ना f, वो ज्ञात हो जाएगी। उसकी फोकस दूरी को मैं f मान लूं, ठीक है, वो ज्ञात हो जाएगी। वो कितनी होगी 1/p,
तो f इक्वल टू 1/5 मीटर में आएगा ये, या f इक्वल टू 1/5 0.2 मीटर, 0.2 मीटर अर्थात f इक्वल टू आपके पास आगे इसको 100 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। आपका जो अभिसारी लेंस है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हमने ज्ञात कर ली। और ध्यान से समझना, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, आप ऐसे मान के चलना कि वस्तु इधर है तो इसकी जो फोकस दूरी है वो हमेशा धनात्मक ली जाएगी, तो ये मान 20 सेंटीमीटर जो होगा धनात्मक ही होगा। अब इसका अपवर्तनांक 1.5 है और हमें दूसरा अपवर्तनांक ही पूछा है, तो लेंस मेकर सूत्र काम में लिया जाएगा बेटा। इसमें लेंस मेकर सूत्र से जब ये पहले हवा में है, ठीक है ना, लेंस बाहर रखा हुआ वस्तु इधर है कोई, उसके प्रतिबिंब की बात करें या हम सिंपल लेंस मेकर सूत्र की बात करें तो लेंस मेकर सूत्र हुआ करता है 1/m बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान से देखो, हमें कोई वक्रता त्रिज्या नहीं दी हुई इस सूत्र में, सॉरी सवाल में वक्रता त्रिज्याएं नहीं दी हुई लेंस की, केवल फोकस दूरी ध्यान में 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसकी जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। पहले मान लो ये हवा में था तब तो सूत्र ये काम आएगा, जब किसी माध्यम में डुबो देते हैं तो इसको लिखा जाएगा μ2 बटा μ1, ठीक है ना। जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखो f का मान 20 है तो 1/20 बराबर म्यू का मान 1.5 है, 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। पहली स्थिति में ये मान अपन ज्ञात कर लेंगे, 1.5 माइनस 1 0.5 अपॉन में आ जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 0.5, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, एक जीरो कट गया, 1/10 1/r1 माइनस 1/r2 का मान आपके पास आ गया 1/10 अर्थात 1/r1 माइनस 1/r2, ये मान अपने को मिल गया 1/10 अर्थात 0.1, समीकरण संख्या 1। अब सवाल यह है कि जब इस लेंस को एक म्यूअल अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, मतलब अब माध्यम आपका क्या आ गया बेटा, कोई द्रव, जब इसको द्रव में डुबाया तो ये अब अपसारी लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है, अवतल लेंस की जैसे काम करने लग गए, यूं समझना। जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, आपकी वस्तु तो इधर ही थी बेटा, वस्तु तो आपकी इधर ही थी पहले वाले कंडीशन में। अब अगर हम इसके फोकस की बात करें, फोकस दूरी की, वो 100 सेंटीमीटर लिखी है तो मैं उसको f2 से निर्देशित कर दूं, क्या वो -100 सेंटीमीटर होगी बेटा, क्योंकि इस वाले क्षेत्र पे आपतित करेंगे, इसका फोकस इधर, आपतन के विपरीत दिशा में इसको माइनस लेना होगा। और जो माध्यम का अपवर्तनांक है, जो आपका जो पानी है उसका अपवर्तनांक उसने बोला म्यूअल, मुझे इसका मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं दिया हुआ, फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर थी और कुछ नहीं दिया, तो यही सूत्र काम में लेना है, लेंस सूत्र ही। बट कौन सा वाला, जब लेंस किसी माध्यम में डुबोया जाता है या माध्यम में हो तो सूत्र होगा बेटा 1/f2। इस बार फोकस दूरी ये लेंगे क्योंकि ये इस लेंस ऐसा बन गया बराबर μ2 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान से देख बेटा, f2 का मान है -100 सेंटीमीटर, तो 1/-100 बराबर μ21 को लिखा जाएगा μ2/μ1, μ2 आपका म्यूअल, μ1 आपका म्यू जो पहले वाला था, इसको लिख रहा हूं μl/μ -1 1/r1 माइनस 1/r2 का मान 1/10, समीकरण 1 से रख देंगे, ये मान सीधा समीकरण 1 से 1/10 हमने यहां रख दिया। अब देखो 1 0 आप काट सकते हो ऐसे, म्यूएल का मान ज्ञात करना, म्यू का मान 1.5, तो माइनस का 1/10 इक्वल्स टू μl/1.5 -1। अब ये जो -1 है वो पक्षांतर करके इधर ले आओ, तो μl/1.5 इक्वल्स टू 1 - 1/10, 10 - 1 9/10, ये कितना आ गया 9/10, 1.5 ऊपर जाएगा तो म्यूएल का मान आ गया बेटा 9/10 इंटू 1.5, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 काट लो और नीचे 10 आ जाएगा, μl/1.5 1 - 1/10 9/10, और अब ये ऊपर जाएगा 1.5। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने यहां पे, μ2/μ1, पहला माध्यम आपका म्यूएल है तो यहां से चेंज करना है, थोड़ा सा यहां से
पहला माध्यम म्यूएल है और दूसरा ये जो है ना 1.5 वो दूसरा माध्यम हो गया 1.5 अपॉन म्यूएल 1.5 अपॉन म्यूएल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो 1.5 अपॉन म्यूएल बराबर इसको उधर लेके जाओ, ये 1 को इधर ले आए अपन तो 1 माइनस 1/10 9/10। मुझे म्यूएल ज्ञात करना है 1.5 म्यूएल ऊपर चला जाएगा, ये उल्टा वज्र गुणा कर दो इसको म्यूएल बराबर 1.5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9 1.5 15 हो गया 15 अपॉन 9 3 से काटो 3 3 और 3 5 15 5/3 आंसर आएगा 5/3। यहां ध्यान रखना म्यू2 बटा म्यू1 तो म्यू2 आपका ये होगा और म्यू1 जो पहला माध्यम है ये पहला माध्यम बनेगा। ठीक है, इस तरह से 5/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दो बार आपका लेंस मेकर सूत्र काम आया। पहली स्थिति में जब आप निर्वात में रख रहे थे लेंस को तब हमने 1/r1 माइनस 1/r2 का मान ज्ञात कर लिया, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी है किताब में। तो जब दूसरे माध्यम में दूसरी स्थिति में जब हमने इसको जल में डुबो दिया जिसका अपर्तनांक म्यूएल था जिसका मान मुझे ज्ञात करना था तो ये अपसारी लेंस की भांति व्यवहार कर रहा था जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर थी। ये माइनस में लेनी होगी क्योंकि देखो इस पे आपतित करेंगे इसकी फोकस दूरी विपरीत दिशा में होगी आपतन की इसलिए माइनस होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 8 भी करना है, ये 3 ही अच्छे क्वेश्चन है बुक में, बाकी तो सिंपल है सब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण a है, प्रिज्म कोण है ये a तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है cot a/2 cot a/2 तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? म्यू का मान इतना हो तो डेल्टा m का मान ज्ञात करना है और प्रिज्म कोण a है तो हमने प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ा हुआ बेटा म्यू बराबर sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a/2। आपको क्या करना है इसमें देखो सिंपल मैथ है, गणित है और कुछ भी नहीं है। म्यू की जगह cot a/2 यहां रख लो, cot a/2 इक्वल्स टू sin a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2। cot a/2 को क्या लिखा जाएगा? cos a/2 अपॉन sin a/2। cot का सूत्र क्या होता है? cos बटा sin इक्वल्स टू sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a/2। sin a/2 से sin a/2 कट गया, क्या बचे आपके पास इक्वेशन? मैथ से सिंपल cos a/2 इक्वल्स टू sin a प्लस डेल्टा m/2। या तो इस cos को sin में बदल लो या फिर इस sin को cos में बदल लो। ठीक है, तो sin को cos में बदल लेते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं cos a/2 इक्वल्स टू sin को cos में बदला तो मैंने इसको लिखा cos a प्लस डेल्टा m/2 माइनस π/2। cos ओमेगा t माइनस π/2 sin ओमेगा t होता है। अब दोनों तरफ कोण की तुलना कर लो, a/2 इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m/2 क्योंकि मुझे डेल्टा m ही तो कैलकुलेट करना है माइनस π/2। इस 2 का इसमें भी डिवाइड करो इसमें भी करो, a/2 इक्वल्स टू a/2 प्लस डेल्टा m/2 माइनस π/2। π/2 को इधर ले आओ, डेल्टा m/2 इक्वल्स टू π/2 2 उधर ले जाओ। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने? सारा सही तो लिखा है, a प्लस डेल्टा m/2 sin a/2 cos a/2 sin a/2 सही तो है सारा। a प्लस डेल्टा m/2 ये सही भी लिखा है, cos a प्लस डेल्टा m/2 माइनस π/2 cos ओमेगा t माइनस π/2 sin ओमेगा t, इसमें माइनस लेके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हैं। डेल m की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई। डेल m कितना होगा? पाई के इक्वल।
न्यूनतम विचलन कोण का मान पाई आ जाएगा इस बार। न्यूनतम विचलन कोण कितना आ जाएगा? पाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं करके एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन तो यही है। म्यू का मान दे रखा है cot a/2। म्यू का जो अपवर्तनांक होता है प्रिज्म का sin a + del m/2 अपॉन sin a/2। म्यू की जगह cot a/2 रख दिया, cos a/2 अपॉन sin a/2। sin a/2 से sin a/2 कट गया, आपके पास बचा cos a/2 = sin a + del m/2। अब sin को आपने cos में कन्वर्ट कर लिया, cos a + del m/2 - π/2 sin π/2 sin ओमेगा यही होगा एंगल। अब दोनों एंगल इक्वल पुट कर लिए, एंगल इक्वल पुट कर लिए, a/2 बराबर a/2 + del m/2 - π/2। सही तो करा है, यही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सूक्ष्मदर्शी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है। इसका मान पाई आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरियां। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक लेंस पतला छोटा होता था, क्वेश्चन नंबर 8 है, और अभिनेत्री लेंस की द्वारक में फोकस दूरी बड़ा होती थी। ये सवाल ठीक है ना। इसकी जो फोकस दूरी है f0, उसका मान दिया हुआ बेटा 0.95 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकस दूरी है FE वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है और वो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये जो बीच की नली की लंबाई है L, ये 20 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। जब हम बात करते थे छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो वस्तु इधर होती थी AB, और इसका एक प्रतिबिंब तो अपन यहां बनाते थे, ठीक है ना। यहां प्रतिबिंब बनता था A' B', और तो ये वाली दूरी तो होती थी हमारी V0, और इसको आप लिखते थे, ये जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए वस्तु का कार्य करता था UE। ये वाली दूरी क्या लिखते थे? UE माइनस में होती थी। तो L जो है वो V0 + UE का परिमाण है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं? अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है। इस जो अंतिम प्रतिबिंब है वो इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पे इधर कहीं बनता है, A'-B', जिसको आप V0 -V0 लिखते हो, सॉरी -VE या -D, ठीक है ना। न्यूनतम स्पर्श दूरी पे बनता है तो -D लिखते हैं। 25 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, अर्थात आपको क्या दिया हुआ है? VE, VE का मान 25 सेंटीमीटर, VE का मान 25 सेंटीमीटर। माइनस होगा कि प्लस? ये माइनस होगा कि प्लस? चेक करना। VE -25 सेंटीमीटर होगा, विपरीत दिशा में बन रहा है ना। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, M का मान पूछा है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पर्श दूरी पे बनता है तो सूत्र था बेटा M बराबर -V0/U0 1 + D/FE, ठीक है। D का मान आपका VE के इक्वल ही होगा 25 सेंटीमीटर। FE आपके पास है 5 सेंटीमीटर। मुझे V0 और U0 ज्ञात करना है, मुझे V0 और U0 ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले देखो, मैं अभिनेत्री लेंस की बात करूं। अभिनेत्री लेंस के लिए, अभिनेत्री लेंस के लिए सूत्र क्या लिखा जाएगा? 1/FE बराबर 1/VE - 1/UE। देखो V0 डायरेक्ट ही ज्ञात हो जाएगा आपका। FE कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। 1/5 1/VE, VE का मान कितना है बेटा? -25 -1/UE, ये मुझे ज्ञात करना है, ये UE मुझे ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा? इस 1/25 को इधर ले आओ, 1/5 + 1/25 बराबर माइनस का 1/UE। 25 लघुत्तम आ गया, 5 + 1 6/25 बराबर -1/UE। तो UE कितना हो गया बेटा? -25/6 सेंटीमीटर। UE का मान आ गया आपके पास -25/6 सेंटीमीटर। UE आपका आ गया -25/6 सेंटीमीटर। अब आप दोनों लेंसों की जो बीच की दूरी है L, उसका सूत्र लिखोगे V0 + UE का परिमाण। L जो होगी वो V0 + UE का परिमाण,
तो L आपका 20 सेंटीमीटर है, इससे V नॉट आ गया आपका V नॉट प्लस UE का परिमाण कितना है 25/6, बीच की टोटल दूरी है तो 25/6 ही लेना होगा परिमाण। V नॉट आपका आ गया 20 माइनस 25/6, 6 लघुत्तम आ गया तो V नॉट आ गया आपके पास बेटा 6, 20 120, 120 माइनस 25 अर्थात 95/6 सेंटीमीटर, ये V नॉट आ गया। V नॉट हमने ज्ञात कर लिया अभिनेत्री लेंस से। अब अभिदर्शक लेंस से देखो U नॉट ज्ञात करते हैं अपन। ये वाली दूरी जो है वो माइनस में होती है U नॉट, मुझे ये ज्ञात करनी है माइनस वाली। तो अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या लगाओगे 1/f0 बराबर 1/v0 माइनस 1/u0। देखो V नॉट आपने ज्ञात कर लिया 95/6 सेंटीमीटर, U नॉट आपको ज्ञात करना है, F नॉट आपको दिया हुआ है 0.95, मान रखो 1/0.95, पॉइंट रखोगे ऊपर 100 लिख दो डायरेक्ट बराबर 1/v0, V नॉट का मान 95/6 तो 1/v0 कितना हो गया 6/95 माइनस 1/u0, इसको इधर लिया तो 100/95 माइनस 6/95 बराबर माइनस का 1/u0। 95 लघुत्तम 100 माइनस 94/95, 94/95 बराबर माइनस का 1/u0। तो यहां से देख बेटा u0 का मान आ गया माइनस 95/94, 95/94 सेंटीमीटर। और अब आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र में मान रखना है, उत्तर आ जाएगा। सूत्र में डायरेक्ट मान रखो, उत्तर आ जाएगा। देखो m बराबर माइनस V0 का मान देखो 95/6, 95/6 बटा U0 का मान बोलो 95/94, माइनस का 95/94, माइनस से माइनस कट गया, 95 से 95 कट गया, 94/6 बचा। 1 प्लस d था आपका 25, न्यूनतम स्पर्श दूरी थी 25 बटा FE आपने ज्ञात, FE आपको दिया हुआ 5, आंसर आया m बराबर 94/6 इंटू 25 से 5 का भाग दिया 5 प्लस 1 6 से 6 कट गया, m का मान आ गया 94, यही उत्तर है। ठीक है ना, ये अच्छा सवाल था, लॉजिकल था। इसके 2 सवाल सॉल्व और दिए हुए बेटा किताब में, उनको भी आप ट्राई करना। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया विद न्यूमेरिकल। थैंक यू।